प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अलौकिक अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को यीशु मसीह के स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का परमेश्वर के लोगों, आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। और जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। आज हीलिंग्स होगी, आपके बीच में चंगाई छुटकारा प्रकट होंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य काम प्रकट होंगे। जीवित गवाही आज बहुत से लोगों का बनने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करना आरंभ करेगा। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के ईश्वर का दूत आपके घर में जाएंगे और हर एक शैतान जो आपके जिंदगी में कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ में आज काम करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना एक बार फिर से सामर्थ्य होने के लिए जारी है। इसलिए आइए आज बड़े समर्पण के साथ परमेश्वर के आगे आप बैठें। परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक, विश्वास के साथ आज बैठें। हालेलुया। क्योंकि आज जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करने वाले हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आज से गवाही बनाना आरंभ करेगा। आज से परमेश्वर उनके जिंदगी में कार्य करना आरंभ करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग जितने लोग हैं और विशेष करके नए लोगों को बताना चाहता हूँ, जीवित परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। वो हर प्रकार के काम कर सकता है, आपकी हर एक समस्याओं को अंत कर सकता है। हालेलुया। अगर आप परेशान है, उदास है, निराश है, चिंता में है, बीमारियों में है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जीवित परमेश्वर के लिए वो काम छोटा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हालेलुया। जो काम मनुष्य से बन नहीं पड़ता, वो काम परमेश्वर से आसानी से हो जाता है। क्योंकि पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हमारे परमेश्वर यहोवा से कोई भी काम असंभव नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उसके लिए हर एक काम छोटा काम है। हालेलुया। इसलिए आज जितने नए लोग हैं और आप टूटे हुए हैं और आप निराशा में हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें। आप मनुष्य पर तो बहुत विश्वास किए हैं, लेकिन मनुष्य से कुछ नहीं बन पाया। अगर बन जाया रहता तो अब तक बन पड़ा रहता। अगर आप डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक चुके हैं और अभी तक आपका इलाज ठीक से नहीं हुआ है, आप इलाज करने के बावजूद भी चंगाई को नहीं पाए हैं, छुटकारा को नहीं पाए हैं, दुष्ट आत्मा भूत प्रेत से आपके घर से आपके घर को आजादी नहीं मिला है, या फिर आप इतने मेहनत करने के बावजूद भी अपने कर्ज को छूट नहीं पा रहे हैं, अपने गरीबी के श्राप को तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जीवित परमेश्वर से ये आराम से हो सकता है। हालेलुया। बस आपको करना क्या है कि आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपना जीवन आपको उस पर समर्पित करना है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल को पढ़ा कीजिए। अगर आप बाइबल आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके परचेस कर सकते हैं। आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपका भरोसा परमेश्वर पर बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, परमेश्वर को समझते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक लोग पापों को छोड़ने वाले हो जाएं। अगर आप नशा में हैं, व्यभिचार में हैं, अन्य प्रकार के चोरी कर रहे हैं, अन्य प्रकार के गंदा काम कर रहे हैं, तो उस पाप को आज ही छोड़ें और आज से एक नया फैसला लें, एक नई शुरुआत करें जिंदगी की। जितना आपने दुख झेले उतना झेले, जितने आपने पाप किया उतना पाप किया, जितना आपने श्रापित जिंदगी जिया उतना जिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज से एक नया चुनाव करें, एक बदलाव का चुनाव। आज से आप प्रभु यीशु मसीह में रास्ते में चलने का आप चुनाव करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के रास्तों पर चुनाव करते हैं चलने का, तो आपको बताना चाहता हूँ, यही वो रास्ता है जिसमें आपको तो भले उपवास का दुख उठाना पड़ेगा, भले आपको प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा, भले अपने जिंदगी को पवित्रताई में आपको देना पड़ेगा। जैसा संसार दुनिया भर का रंगरैली पाप में जीवन जी रहा है, वैसा आपको जीवन नहीं जीना पड़ेगा। थोड़ा सा पाप आपको छोड़ने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, यही वो रास्ता है जो आपके घर और आपके परिवार के लिए उद्धार दे सकता है। यही वो रास्ता है जिस रास्ते में चमत्कार हो सकते हैं। यही वो रास्ता है जो आपकी दुख भरा और श्रापित भरा जिंदगी को काट सकता है, आपकी बीमारियों को काट सकता है, आपके गरीबी के श्राप को काट सकता है, आपके बांझपन के श्राप को काट सकता है, आपके घर में जो शैतानिक वातावरण पास आता है, शैतानिक काम पास आते हैं, उससे आपको छुड़ा सकता है। यही वो रास्ता है जो आशीष और ब्लेसिंग की ओर जाती है। हालेलुया। जो स्वर्ग की ओर जाती है, जो उद्धार और जो अनंत जीवन की ओर और जो आनंद भरा जीवन की ओर जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही वो रास्ता है। हालेलुया। इसलिए
आज एक नया चुनाव करें कि आज से मैं इसी रास्ते पर चलूंगा, आज से मैं प्रार्थना वाले रास्ते पर चलूंगा, आज से मैं बाइबल पढ़ने वाले रास्ते पर चलूंगा, आज से मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो लिखा है उसको फॉलो करूंगा। बस आज से एक सच्चा निर्णय ले मेरे प्रिय भाई बहनों, और अपने जीवन में जो भी गुनाह, पाप और अपराध पा जाते हैं सबको आज छोड़ें, सबको यही दफन कर दें और आज से एक नया शुरुआत करें। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके समर्पण को देखेगा, परमेश्वर आपकी चाहत को देखेगा कि कितना आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम है, कितना चाहत है, कितना जोश और जुनून है कि उसके रास्तों में चलने का, कितना आपको परमेश्वर से लगाव है। ये सब कुछ परमेश्वर देखेगा और आप देखेगा कि कैसे आप आज का डेट नोट कर लीजिए और आज से हर एक साल आप देखना कि आपको हर साल परमेश्वर बेटर के बाद बेटर करते जाएगा। आपके घराने को, आपको, आपके बच्चों को, आपके फैमिली को, जो कोई भी आपसे जुड़े हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, सब तरफ परमेश्वर कार्य करना आरंभ करेगा और आप देखेंगे कि हर साल आपको परमेश्वर ऊंचा के बाद ऊंचा करते हुए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आज से मेरे प्रिय भाई बहनों एक अच्छा निर्णय प्रभु में बढ़ने का, एक अच्छा निर्णय लें आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने का। हालेलुया। तो चलिए आज ही हम प्रार्थना की ओर आरंभ करेंगे। आज के इस परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जितने नए लोग हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब कभी हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने तमाम समस्याओं के लिए, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, चाहे बांझपन की समस्या हो, चाहे आपके कर्ज की समस्या हो, चाहे आपकी बीमारी की समस्या हो, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा या शैतान काम कर रहे हैं, चाहे आपके कुछ भी आपका समस्या हो, आप अपने अगर प्रार्थना निवेदन को देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए ताकि आप सबों के लिए प्रार्थना किया जा सके। हालेलुया। और आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहनों, बस अभी मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। इस बीच में आप जो है शैतान अगर रुकावट डालेगा आपको प्रार्थना से उठाने की, तो आप जो है प्रार्थना से उठना मत। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको प्रार्थना के समय में नींद आए, आलस आए या फिर आपको प्रार्थना के समय में प्रभु यीशु मसीह पर शक होने लगे, ये क्या ही कर लेगा प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जितने प्रार्थना के समय में सोच आती है ये सब शैतान की ओर से आती है। चाहे प्रार्थना के समय में आपके बच्चे अगर आपको परेशान कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए उठने को आपको विवेश कर रहे हैं, चाहे आपको किसी का फोन आ जाए, चाहे आपको अपना इंपॉर्टेंट काम ही क्यों ना याद है, जैसे आपको किसी कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त, कोई आपका मित्र आपको बुलाने के लिए क्यों ना आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना के समय बिल्कुल भी मत उठेगा। भले प्रार्थना के बाद उसके बाद आप दुनिया को समय दीजिए, अपने काम को समय दीजिए, लोगों को समय दीजिए, जो मर्ज में आए कीजिए, लेकिन आपको प्रार्थना के समय में उठना नहीं है, क्योंकि शैतान चाहता कि आप प्रार्थना के समय में उठें ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके, आपका समस्या, आपका श्राप जिंदगी भर बना रहे। शैतान वो यही चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना में फोकस कीजिए और परमेश्वर में आप आगे बढ़िए। चलिए आज प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए और जितने लोग आप जो हैं आपको प्रार्थना करना नहीं आता, एकदम बिल्कुल नए लोग हैं, आप घबराए ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बस आपको यश आमीन करके विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है। और इसी बीच में आपने जो भी गुनाह, पाप, अपराध किए, जितने लोगों ने आपने जानबूझकर नहीं अनजाने में और जानबूझकर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से करना बंद कीजिए, नहीं तो आपका प्रार्थना का कोई मतलब नहीं होगा, नहीं तो आपके जिंदगी में श्राप और पाप और शैतान काम करते रहेंगे। लेकिन जो जानबूझ के गुनाह, पाप, अपराध कर रहे हैं वो आज क्षमा मांगे। अगर जानबूझ के भी किए हैं लेकिन अनजाने में किए हैं, लेकिन सब क्षमा मांगे और आज से यही पाप को छोड़ने का निर्णय ले। हालेलुया। परमेश्वर आज ये सच्चे मन को देखेगा। जो लोग आज सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे, इसी प्रार्थना के बीच में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको परमेश्वर क्षमा करे, आपको बस साथ साथ मेरे चलना है। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला परमेश्वर, सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर। ओ जहां मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है वहां परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जयकार, 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 जयकार। ओ प्रभु जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओ हर एक लोग मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हर एक लोग अपने मुंह को खोल के परमेश्वर के नाम की आराधना करें, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें और कहें धन्यवाद यीशु, आपने जो बीते दिनों में आशीष दिया है। जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष पाए हैं, चंगाई को पाए हैं, छोटे कार्य को पाए हैं, अद्भुत चमत्कार को अपने जिंदगी में पाए हैं, आज मेरे परमेश्वर के लोगों अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। और जितने लोग अभी तक भला चंगा स्वस्थ पा जाते हैं, हर एक आचरण से, हर एक प्रकार के जहरीले सांप बिच्छू से, हर एक प्रकार के सुसाइड के दुष्ट आत्मा से, हर एक प्रकार के रोग और बीमारी से, हर एक प्रकार के श्राप से, जितने लोगों को परमेश्वर ने बचाया है, जितने लोगों को परमेश्वर ने वो छुड़ाया है, आज भला चंगा स्वस्थ पाए जाते हैं, वो लोग भी आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि बहुत से लोग इस संसार पर मर गए, मिट गए, लेकिन आप जीवित पास आते हैं। आप पर परमेश्वर की करुणा है। इन बातों के लिए खुदावन यीशु नासरी का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। और जितने लोग आगे अपने बात में आशीष को पाना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जिंदगी में गवाही को बनाए, आज ही खुदावन का धन्यवाद करेगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ खुदा सारे विश्वासी भाई बहन वो आपके पवित्र और महान चरणों में उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर खुदा, जितने आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, जितने आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हो परमेश्वर, चाहे हमारे भारत से हो परमेश्वर, चाहे भारत के अलग अलग राज्यों से प्रभु, जितने लोग हैं परमेश्वर, जितने भाई जितने बहनों परमेश्वर, चाहे वो यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से, मणिपुर से, मिजोरम से ओ परमेश्वर, चाहे वो खुदावन ओ जम्मू से हो, कश्मीर से हो, पंजाब से हो मेरे परमेश्वर, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो परमेश्वर खुदावन, चाहे वो परमेश्वर कहीं से भी हो मेरे खुदावन, एक एक लोगों को परमेश्वर आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में शिफाते हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, एक एक को प्रभु आज आपके जीवित ब्लड में घेर लेता है प्रभु जी, जीवित ब्लड में कवर करते हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके साथ साथ प्रभु जी इनके परिवार के एक एक सदस्यों को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में परमेश्वर पूरी तरह से छिपा देते हैं खुदावन। इनके काम को, इनके बिजनेस को, इनके जॉब को, इनके जिंदगी से जुड़े हर एक किस्सों को परमेश्वर आपके लहू में पूरी तरह से कवर करता है खुदा, ताकि अंधकार की कोई शक्तियों का नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि अंधकार की काली शक्ति की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई रोग और बीमारी और कोई गंदे श्राप की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई दुर्घटनाओं का नजर इन पर ना पड़ सके मेरे जीवित खुदा। आज होने दे प्रभु जी, आपका जीवित लहू परमेश्वर हर एक के जिंदगी में काम करने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ आज की प्रार्थना में जितने लोग बने हैं, जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु जी, टच करें टच करें टच करें मेरे खुदावन यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा स्पर्श करने पाए प्रभु जी, हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा टच करने पाए मेरे महान परमेश्वर खुदा। हर एक के जिंदगी में काम कर खुदा, हर एक के जिंदगी में अद्भुत प्रकट कर मेरे परमेश्वर अपनी महिमा को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं खुदा प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से परमेश्वर हर एक के जिंदगी में परमेश्वर आज जीवित गवाही बनने पाए प्रभु। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर इनके गुनाह, इनके पाप और इनके अपराध को क्षमा कर, यदि जाने अनजाने में किया है परमेश्वर हर एक गुनाहों को आप क्षमा करें परमेश्वर। आप जान रहे मनुष्य पिता ओ गलतियों को कठपुतला है परमेश्वर, पाप हो जाता है परमेश्वर, मनुष्य धूल और मिट्टी है परमेश्वर। मनुष्य पर दया कर खुदावन, मनुष्य में से दुनिया में कोई भी सिद्ध नहीं है खुदा, कोई भी परफेक्ट नहीं है परमेश्वर। आज हर एक से ओ परमेश्वर थोड़ी बहुत गुनाह पाप अपराध होती है प्रभु, आप अपने बच्चों पर दया करें, इनके पाप को क्षमा करें मेरे परमेश्वर के लोगों। जितने लोगों ने अपने जिंदगी में गलती की है आज परमेश्वर को उपस्थिति में माफी मांगे और कहे प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझ पर दया करें, मेरे पापों को आप क्षमा करें। आज ईमानदारी से अपने पापों को मान ले मेरे परमेश्वर के लोगों, आज खुदावन आपके जिंदगियों में काम करेगा। और खुदावन के वचन में लिखा है जो कोई अपने पाप को मान लेता
है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आज मेरा यीशु नासरी आप पर दया करेगा। अगर आज सिद्ध मन से, परफेक्ट मन से, सच्चे मन से आज अपने पापों को छोड़ते हैं और आज मसीह में आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, मेरा परमेश्वर आज आपके जिंदगी में काम करना आरंभ करेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु जी हर एक के गुनाहों को क्षमा कर। मेरे परमेश्वर खुदा वो आज अपनी प्रजा की प्रार्थना की ओर ध्यान दे, आज अपनी प्रजा के परमेश्वर दुहाई की ओर ध्यान दे। जिस प्रकार आप इस्राएलियों की प्रार्थना को सुनते थे, जिस प्रकार आप परमेश्वर इस्राएलियों की परमेश्वर पिता दुहाई पर नजर डालते थे, उनकी दुर्दशा को परमेश्वर आप देखकर ओ सिनाई पर्वत पे आ गया परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु अपने दूतों को भेज दिया खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज अपनी प्रजा की दुर्दशा को देखकर, इनकी बीमारियों को देखकर, इनकी समस्याओं को देखकर, इनके जादू टोना को देखकर, इनके जिंदगी में जो बांझीपन है, इनके घर में जो लड़ाई झगड़ा का आत्मा काम कर रहा है, इनके घर में जो गरीबी की श्राप है, जो परमेश्वर पिता पूर्वजों से चलता आ रहा है खुदावन, वो नाना प्रकार के बंधने हैं खुदावन। आज ही मेरे खुदावन अपनी प्रजा की दुर्दशा को देखकर, इनके आंसुओं को देखकर मेरे खुदा आज ये बहुत से लोग आपके पास विश्वास के साथ आए हुए हैं कि यीशु मसीह हमारे बीमारी को चंगा करेंगे, यीशु मसीह हमारे घर से शैतान को निकालेंगे, यीशु मसीह हमारे टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ेंगे, यीशु मसीह हमारे दुख भरी जिंदगी में शांति को देंगे। मेरे जिंदे परमेश्वर खुदा मैं आज प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, एक एक के ओ परमेश्वर आज विश्वास के अनुसार वैसा हो जाने पाए। मेरे खुदा आपने कहा सूबेदार को कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे हो जाने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करेगा, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे घराने में काम करेगा, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे जिंदगी में गवाही को बनाना आरंभ करेगा, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जिंदगी में उनके विश्वास के अनुसार हो जाने पाए, इनके प्रार्थना के अनुसार हो जाने पाए। प्रभु आज इनके प्रार्थना प्रभु जी स्वर्ग राज्य में ग्रहण होने जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इनके जिंदगी में जितने अंधकार के शक्ति पास आते हैं, जितने जादू और टोना पास आते हैं, जितने रोग और बीमारी पास आते हैं, जितने लड़ाई झगड़ा का दुष्ट आत्मा काम करता है, जितना इनके घर परिवार में नशा का दुष्ट आत्मा काम करता है, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा काम करता है, और नाना प्रकार के बांझपन का दुष्ट आत्मा काम करता है, और कर्ज और गरीबी का दुष्ट आत्मा काम करता है, पूरे पूरे सपनों को डालने वाली दुष्ट आत्मा काम करता है, सुसाइड करने वाली दुष्ट आत्मा काम करता है, उन्हें सब के ऊपर आज पवित्र आत्मा का आग्रह जलकर नाश होगा। होली गोस्ट फायर 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 चले 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 यीशु के सामर्थ नाम में अंधकार की शक्ति आज वाले यीशु के सामर्थ नाम से मैं कमांड करता हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक गंदगी की आत्मा आपके जिंदगी से निकल पाए। पवित्र आत्मा के अग्नि में सले 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 फायर 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 होली गोस्ट फायर सले 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 और रोग और बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक जादू और टोने के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार के अंधकार के शक्ति के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक शैतानी पानी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार के बांझ और दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार के गरीबी और हर एक प्रकार के कर्ज के श्राप के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 कैच फायर कैच फायर कैच फायर फायर को रिसीव करो मेरे प्यारे भाई बहनों और अपने जिंदगी में ब्लेसिंग को एंटर करने दो। आज यीशु मसीह का फायर, आज पवित्र आत्मा का आग आपके जिंदगी में जितने रुकावटें पास आते हैं, जितने बंधन पास आते हैं, जितने श्राप पास आते हैं, जितने अंधकार की शक्तियां पास आते हैं, उन्हें सब के ऊपर आज वो बरसने लगे और अंधकार के हर काम चलने लगे और आप फ्री हो, आप छुटकारा को पाए, आप चंगाई को पाए, आप आशीष को पाए। यीशु मसीह का जीवित गवाही आपके लाइफ का हिस्सा हो जाने पाए। मेरे खुदा आज आपका सामर्थी आत्मा हर एक को आजाद करना पाए, आज आपका सामर्थी आग हर एक को आजाद करना पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन
ओ प्रभु जी, आज आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक के घर में शाने पा परमेश्वर। स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ आप सबके घर में जाने के लिए। स्वर्गदूतों जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। और इनके जिंदगी में जितने अंधकार की शक्ति पाए जाते हैं सबको मारो छोटे यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से मारो। अरेस्ट हर एक गंदी आत्मा आज सब बंदी बना ली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके घर में जितने वो गंदी आत्मा है जो घर में लड़ाई और झगड़ा को करवा रही है, घर में जो तलाक को लेके आ रही है, घर में हर एक प्रकार के पति और पत्नी के बीच में काम करवा रही है, भाई लोगों को नशा करवा रही है, घर में जो जादू टोना करवा रही है, हर एक प्रकार के जो घर में एक्सीडेंट, जो घर में इंसिडेंट, नाना प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, नाना प्रकार की हर एक अंधकार की शक्ति जो कार्य करती है, जो एक तरफ से पैसे तो आते हैं दूसरे तरफ से पैसे चले जाते हैं, क्योंकि अंधकार की शक्तियां वो धन को चुराती है, अंधकार की शक्तियां वो फिजूल के खर्चे करवाती है। ऐसे गंदी आत्मा आज बहुत से घरों में पास जा रहे हैं, बहुत से घरों में बिल्कुल भी शांति नहीं है, अंधकार की शक्ति उनके घर में काम कर रही है। ओ हालेलुया, राजा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज इन सबों के घर में आपका स्वर्गदूत जाने पाए मेरे खुदावन, और ऐसे तमाम अंधकार की शक्ति से पाए जाते हैं उन सबको अरेस्ट करे, उन सबको छोटे मारे मेरे महान खुदावन। ओ प्रभु अपने दूत को भेजिए खुदा, आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। मेरा जिंदा यीशु नासरी मैं प्रार्थना करता हूं अपने स्वर्गीय दूतों को खुदा बना आज्ञा दे परमेश्वर के घरों में जाने के लिए। वो यीशु नासरी खुदा अद्भुत काम प्रकट हो जाने पाए मेरे महान खुदावन। हालेलुया, होने दे प्रभु सी। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों आज खुदावन के लोगों आज परमेश्वर को पुकारे, आज पवित्र आत्मा को पुकारे मेरे महान परमेश्वर का वो सामर्थ्य आज आत्मा आपके घर में जाएगा, आपके जिंदगी में जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। और वचन में यह भी लिखा है कि अपने द्वार को खोल और मैं तेरे पास अंदर आऊंगा। ओ परमेश्वर आपके घर के बाहर, ओ परमेश्वर आपके दिल के बाहर, ओ परमेश्वर आपके मन के बाहर वो आपका दरवाजा खटखटा रहा है और कह रहा है कि अगर कोई मेरी आवाज को सुने और अपने दिल के द्वार को खोलेगा, अपने घर के द्वार को खोलेगा, अपने जिंदगी के द्वार को खोलेगा, तो मैं उनके घर में प्रवेश करूंगा। मेरे खुदावन के लोगों आज पवित्र बाइबल के अनुसार आप अपने दिल को खोलिए, अपने मन को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, अपने जिंदगी को खोलिए, अपने घर को खोलिए। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को आने दे, प्रभु यीशु मसीह को आने दे, महान पिता परमेश्वर को आने दे, त्रिएक परमेश्वर को आने दे। हालेलुया, बोले मेरे खुदावन यीशु मेरे जिंदगी में आओ, मेरे खुदावन का पवित्र आत्मा मेरे घराने में आओ, मेरे जिंदगी परमेश्वर मेरे हृदय में आओ। मैं प्रभु अपने दिल के द्वार को खोलता हूँ, मैं परमेश्वर अपने मन के द्वार को खोलता हूँ, मैं अपना घर परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं परमेश्वर अपना जिंदगी आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी मेरे हालात और मेरे कंडीशन को देखिए, मेरे सिचुएशन को देखिए, मेरे जिंदगी में शैतान काम कर रहा है, मेरे जिंदगी में बीमारी काम कर रहा है, मेरे जिंदगी में समस्या काम कर रहा है। वो अपने प्रभु को अपने को बताए, अपने जीवित ईश्वर को और अपना समस्याओं को बताए। मेरे परमेश्वर के लोगों आज जीवित खुदावन आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है, आज मेरा जीवित खुदावन का सामर्थ्य आत्मा आपको बचाने के लिए जा रहा है, आपके घर परिवार में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जिस प्रकार आप चौंकी है, जिस प्रकार आप रोशनी है प्रभु, अंधकार आपके सामने ठहर नहीं सकती। मैं प्रार्थना करता हूँ अंधकार के ये जितने काम है, चाहे रोग और बीमारी, चाहे समस्या, चाहे दिक्कतें, जो अंधकार के ये जो काम है प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके रोशनी में सारे दूर हो सारे पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन के लोगों आज जितने परमेश्वर के लोगों आज आप बीमार हैं, आप समस्या में है, आज दिक्कतों में है, आज समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको। मैं प्रार्थना करता हूँ आज पवित्र आत्मा हर किसी के समस्या को टच करे, हर किसी के जिंदगी को टच करे, हर किसी के हालात को टच करे। और जब खुदावन आप परमेश्वर किसी को छूते हैं परमेश्वर, उनका हालात बदल जाता है, उनकी परिस्थिति बदल जाता है, उनका गवाहियां बदल जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज हर एक को आप छुए, इनके जिंदगी में जो समस्या काम कर रहा है उनको छुए और भगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, समाप्त करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। या मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जिंदगी में जितने बीमारी पाए जाते हैं वो यीशु के सामर्थ्य नाम से अभी
इसी वक्त दूर हो जाने पाए, दूर हो जाने पाए, दूर हो जाने पाए। हर एक प्रकार का बीमारी, चाहे वो आपके जीवन में काम कर रही है, आपके बॉडी में काम कर रही है, आपका जो मस्तिष्क में काम कर रही है, चाहे आपके नस में, आपके चाहे ब्लड में काम कर रही है, चाहे आपके हड्डियों में काम कर रही है, चाहे हर एक प्रकार के रोगी जो शैतान की ओर से इलाज कराने के बावजूद भी आपको चंगे नहीं हो रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज हर एक को प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा छुए ना पाए मेरे परमेश्वर। जितने लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती है प्रभु छू ले परमेश्वर, आपका आत्मा टच करे, टच करे, टच करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने कोमा में, कोमा से पार 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 आ जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा टच करना पाए परमेश्वर। यीशु में, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके लिए जिंदगी की घोषणा करता है खुदावन। प्रार्थना करता खुदा जितने बीपी के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, लीवर के रोगी हैं परमेश्वर, जितने परमेश्वर किडनी के रोगी हैं परमेश्वर, जितने फेफड़े के रोगी हैं, दमे के रोगी हैं परमेश्वर, सांस लेने में दिक्कत होता है मेरे परमेश्वर, वो परमेश्वर पथरी है, गांठ है परमेश्वर खुदा, गिलटी है खुदा, यीशु के नाम से पार 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 उसाने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने चर्म रोग से परमेश्वर पीड़ित हैं, जितने खुदावन परमेश्वर सर्दी से, बुखार से पीड़ित है खुदावन, निमोनिया से, हैजा से, पीलिया से, टीबी से, खांसी से, वो हर एक प्रकार के बीमारी से जो पीड़ित है, चाहे सिकलिन के हो, चाहे लकवे के रोगी हो, चाहे कैंसर के, ब्लड कैंसर, बहुत कैंसर का रोगी हो, खुदा आपका आत्मा टच करे, टच करे, छू ले मेरे खुदावन। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हर एक प्रकार के लोगों को आप छुए मेरे खुदावन, चाहे दाग धब्बे के रोगी हो, चाहे स्किन के रोगी हो, चाहे गुप्त बीमारी से पीड़ित है, चाहे बवासीर के रोगी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, चाहे व्हील चेयर के रोगी हो परमेश्वर, बेड में है खुदावन, ओ खुदावन परमेश्वर कहीं भी है खुदावन, आज आपका सामर्थ्य आत्मा सुनता प्रभु, अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, ओहो मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा पागल लोग ठीक होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, सामर्थ्य प्रार्थना में वो आपका जीवित आत्मा टच करे, लैंड करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप सबों को यीशु के सामर्थ्य नाम से अभी और इसी वक्त चंगा घोषित करता हूँ, be healed, be healed, be healed in Jesus name right now। हर एक लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे भाइयों और बहनों, और कहें कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो। बोले 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 मेरे प्रिय भाई बहनों, और शैतान को डांटे और अपने बीमारियों को डांटे और अपने समस्याओं को डांटे और कहें कि ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ जादू टोना, तेरी मेरी जिंदगी पर कोई भी अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने पवित्र लहू से खरीद रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवित लहू से खरीद रखा है। तेरा कोई भी अधिकार नहीं मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे जॉब पर, मेरे बिजनेस में। बोले नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम से, बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज आपकी आवाज जो सुन रहा है, जैसे आप शैतान को कमांड करेंगे, स्वर्गदूत काम करेंगे आपके बोलने पर। हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हर एक को प्रार्थना करना सिखा, हर एक को परमेश्वर कमांड करना सिखा, हर एक को घोषणा करना सिखा, हर एक को परमेश्वर प्रार्थना में लड़ना सिखा परमेश्वर, हर एक लोग को जयवंत विश्वासी हो जाने पाए परमेश्वर, हर एक लोग मेरे खुदावन परमेश्वर वो आप पर दृढ़ विश्वासी हो जाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा अपने लोगों को बचा ले प्रभु, अपने लोगों को चंगा कर दे खुदावन। जितने लोग परमेश्वर समस्याओं से आज जूझ रहे हैं परमेश्वर, आप जान रहे हैं परमेश्वर, आज से बहुत से घर में जादू टोना पास आता है परमेश्वर, कुछ भी काम करना सफल नहीं हो पा रहा है परमेश्वर खुदा, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े और अशांति पास आ रहा है खुदावन। ओ परमेश्वर बहुत से लोगों को खिलाया गया पिलाया गया है, जितने लोगों को खिलाया गया है पिलाया गया है वो अभी इसी वक्त उल्टियां करते फाड़ 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 निकाला था यीशु के नाम से। शैतान चल चीख और चिल्ला और निकाल, बॉडी को छोड़कर निकाल यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूँ हर एक प्रकार के शैतानों को, इनके घर में जो दुबक कर बैठी हो, चल निकाल निकाल निकाल, आउट आउट आउट, तेरा कोई भी अधिकार नहीं है गंदी दुष्ट आत्मा, वो परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटियां हैं, चल निकाल यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपका जीवित आत्मा उनके घर में जाने पाए, आपके स्वर्गदूत उनके घरों में जाने पाए, और परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर पिता आप बचाइए खुदावन, दुष्ट आत्मा से, जादू और टोना से परमेश्वर छोड़ाइए खुदावन। हर एक जादू, हर एक टोना अभी इसी वक्त टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, हर एक गंदा श्राप खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से।
मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने लोग आज कर्ज में दबे हुए हैं परमेश्वर पिता, बैंक लोन परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर फंसे हुए खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को बैंक लोन से परमेश्वर छुड़ा ले, हर एक को कर्ज से छुड़ा ले परमेश्वर। इनके कर्ज को समाप्त करने के लिए आप योजनाएं बनाए परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार को इनके लिए खोले और इनके लिए उपाय करें, इनके लिए नए रास्ते खोले परमेश्वर। और इस 2025 के बाद जिंदगी में परमेश्वर पिता कभी भी परमेश्वर कर्जे की जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु, ऐसा अपने लोगों को ब्लेस कर खुदावन। जितने लोगों को परमेश्वर पिता वो परमेश्वर बेरोजगारी छाई हुई है परमेश्वर, बहुत से लोग आज बेरोजगार पा जाते हैं, जितने आज की प्रार्थना बने हैं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनको अच्छा काम दे, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस से ब्लेस कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे खुदावन यीशु नासरी खुदा, हर एक के जिंदगी में काम कर परमेश्वर पिता, जिन्हें आज परमेश्वर पिता वो काम धंधा चाहिए प्रभु, उनके जीवन में वो परमेश्वर विशेष कर परमेश्वर आज काम कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जिन लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी मेहनत को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, और अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें मेरे खुदावन यीशु मसीह नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जिनका वीजा लगाने में बहुत ज्यादा रुकावट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है प्रभु जी, हर रुकावट हर दिक्कत है यीशु आपके सामर्थ्य नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी, लगने पाए इनका वीजा यीशु के नाम से। जिन लोगों का काम धंधा जॉब है मेरे परमेश्वर लेकिन उनमें कोई भी तरक्की और बरकत नहीं है खुदा, आज परमेश्वर इनके कामों को छू, आज परमेश्वर इनके बिजनेस को छू, आज परमेश्वर इनके व्यापार को छू, और यीशु के नाम से परमेश्वर आशीषित होने पाए प्रभु, सफल हो जाने पाए यीशु के नाम से, बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं खुदा प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जिनके पास खुद का घर नहीं है खुदावन, वो परमेश्वर किराए के घर में रह रहा है परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुद का जमीन हो, खुद का घर हो परमेश्वर, रेंट से फ्री कर यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जिनका पैसा फंसा हुआ परमेश्वर, लोगों ने परमेश्वर लिए है परमेश्वर लेकिन वापस नहीं लौटा रहा परमेश्वर, इनका पैसा परमेश्वर वापस मिल पाए, इनका घर इनका जमीन परमेश्वर जो फंसा हुआ परमेश्वर, घर को परमेश्वर बहुत से लोगों ने जब्त किया है परमेश्वर, बहुत से लोगों का परमेश्वर जमीन को कब्जा किया गया है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं इनको वापस मिलना पाए यीशु के नाम से खुदा जी। ओ प्रभु दया करे खुदावन, ओ प्रभु जिस प्रकार आपने अय्यूब को परमेश्वर विश्वास की आत्मा दिया परमेश्वर, वो सब कुछ परमेश्वर शैतान छीन लिया लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर वो आप पर अड़ा रहा और खड़ा रहा प्रभु, और समय आने के बाद परमेश्वर आपने ऐसा ब्लेसिंग से ब्लेस किया, ऐसा ब्लेसिंग दिया खुदा कि जितना खोया था हर चीज का डबल पाया खुदा। मैं प्रार्थना करता वैसा आज जितना ने खोया है, चाहे वो खुशियां हो, चाहे अपने सेहत हो, चाहे प्रभु पैसे हो, चाहे कुछ भी हो खुदा, आप पर यह विश्वास में बने रहे परमेश्वर, और बता अय्यूब के समान परमेश्वर वो दुगनी आशीषों से परमेश्वर भर दे इनके जिंदगी को मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं खुदा, हर एक को परमेश्वर मेहनती बना परमेश्वर, हर एक स्टूडेंट को परमेश्वर, हर एक बच्चे को खुदावन ईमानदारी से मेहनत करने की आत्मा दे परमेश्वर, पढ़ाई में अच्छा ध्यान देने पाए प्रभु, ज्यादा मोबाइल में, ज्यादा प्रभु संसार के आलतू फालतू चीजों में ध्यान ना देने पाए परमेश्वर, अपने माँ बाप का परमेश्वर वो कहना माने परमेश्वर, आज्ञाकारिता परमेश्वर बेटे और बेटियां बनने पाए खुदावन। ऐसा परमेश्वर आज के परमेश्वर इन जवान बेटों को परमेश्वर, इन बेटियों को प्रभु आप छू लीजिए यीशु का सामर्थ्य आत्मा खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन इनके परिवारों के लिए मेरे परमेश्वर खुदा, इनके परिवार में जितने परिवार में शैतान काम कर रहा है, जो लड़ाई झगड़ा का आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर, जो परमेश्वर शांति को चुराने वाली गंदी आत्मा काम करिए परमेश्वर पिता, जो आए दिन परिवार में दुर्घटनाओं को लेकर आती है प्रभु, एक समस्या चाहते नहीं दूसरी समस्या फिर से चली आती है प्रभु, ऐसे जिंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु जी विशेष करके उन भाइयों के मन को बदल जो नशा करते हैं परमेश्वर, जो कुकर्मे में पैसे को उड़ाते हैं परमेश्वर, जो सट्टा में पैसे को उड़ाते हैं और आते अपने घर में परमेश्वर और अपने माँ बाप को मारते पीटते, अपने बच्चों को मारते पीटते परमेश्वर, अपने पत्नी को मारते पीटते, अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते खुदा। मैं प्रार्थना करता खुदा उनके भाइयों के मन को बदल दे मेरे खुदावन, वो बहनों को मन को बदल दे मेरे परमेश्वर खुदा, और अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका सामर्थ्य आत्मा उनके मन को बदले प्रभु, चर्च जाने वाले हो जाए, पाप को छोड़ने वाले हो जाए, बाइबल पढ़ने वाले हो जाए प्रभु, ऐसे परमेश्वर परिवारों में काम कर, जो परिवार टूट रहा है परमेश्वर उससे फिर से परिवार से परिवार को टूटने से बचा ले प्रभु, आपका आत्मा उन परिवारों में काम करने पाए प्रभु, जो रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं प्रभु, डरावने सपने परमेश्वर, हर एक प्रकार के गंदे सपनों से, गंदे डरावने सपनों से परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर मेरे खुदावन। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ आपके स्वर्गदूत का दर्शन देखने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका दर्शन देखने पाए प्रभु, अपना भविष्यवाणी उन्हें प्रदान कर। हालेलुया राजा मैं दुआ करता हूं खुदा, अरे एक के जिंदगी में परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा
कार्य करने पाए खुदा। होने दे, होने दे, होने दे प्रभु, आपका अद्भुत काम प्रकट हो जाने दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा उन तमाम भाई बहनों को लेकर मेरे परमेश्वर जिनके पास परमेश्वर पिता रिश्ता नहीं है खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर वो अच्छा लाइफ पार्टनर दे, अच्छा जीवन साथी दे, अच्छा रिश्ता दे मेरे खुदावन। दया कर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर जो अभी तक मां नहीं बन पाए हैं परमेश्वर, अभी तक उनका कोख सुरा है परमेश्वर, दुनिया भर के ताने सुनते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शर्मिंदगियों को दूर कर मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इनके कोख को भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक रोग और बीमारी, हर एक प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम, चाहे शैतानिक हो चाहे फिजिकली हो, अभी यीशु के नाम से आपके गर्भ से निकल चले पाए। होली गोश्त फायर 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 यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनको झूठे केस में फंसाया गया है, यीशु के नाम से आजाद आजाद और फ्री कर खुदावन। कोर्ट कचहरी के चक्कर से आजाद कर अपने लोगों को खुदावन। ओ प्रभु हर एक के जिंदगियों में परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए प्रभु। प्रभु मांगना तो बहुत कुछ है परमेश्वर, लेकिन आप मांगने से पहले जानते हैं। और प्रभु मैं उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ, यदि परमेश्वर वो लोग परमेश्वर अगर एक लोग मसीह में है परमेश्वर, उनका घराना बचाया जाए परमेश्वर, उनका घराना पाप परमेश्वर पाप से, शैतान से, नरक से बचाया जाए पाए प्रभु जी। आपका सुसमाचार परमेश्वर इनके घराना पर, इनके खानदान पर फलने पाए प्रभु, और एक एक लोग बसा ले जाने पाए। और विशेष करके जो नए लोग हैं परमेश्वर, जो आपको गहराई से जान ही रहे प्रभु जी, आपको गहराई से जानने वाले हो जाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, ताकि आपका आगमन जब बादलों पर हो प्रभु, ताकि आप अपने लोगों को लेने वाले जब आए परमेश्वर, वो परमेश्वर जब लेने के लिए आते तो खुदा आपके साथ ये नए विश्वासी भाई बहन भी जाने पाए प्रभु। ऐसा परमेश्वर इन्हें ईमानदारी से पवित्रता में आपके वचन में चलने का जीवन दे मेरे खुदावन। हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ संसार के एक एक लोग परमेश्वर आपके आगमन के बारे में जाने परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पर आओ प्रभु, आपका सुसमाचार परमेश्वर पहुंचने पाए। हालेलुया राजा। ओ खुदावन, हर एक विश्वासी को पवित्रताई में जीने वाला हो परमेश्वर, हर एक विश्वासी परमेश्वर दुआ प्रार्थना करने वाला हो परमेश्वर, पापों को छोड़ने वाला हो, ऐसा परमेश्वर आप उनके लाइफ में काम कीजिए खुदा। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर में मां आपको देते हैं प्रभु जी। और जो प्रार्थना नहीं कर पाए उन प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रार्थना नहीं देने आए उन प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने दिया, धन्यवाद देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे जीवित परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हर एक को छुआ है, हर किसी के जिंदगी में काम किया है, और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में खुद देखेंगे। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, तो अपने चंगाई को, अपने छुटकारा को आप अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्त यार को बताएं, अपने चर्च को गवाही दे। हमारे पास अपनी गवाही को आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजिए, क्योंकि आपको अपना गवाही बताना जरूरी है, ताकि परमेश्वर और भी आपको आशीषित कर सके, ताकि सुनने वालों का भी विश्वास परमेश्वर पर बढ़ सके। हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको जय मसीह की।